Let's do question number 5, exercise 4.3. Okay, chapter 4. What is given from the choices given below? Choose the equation whose graphs are given. अभी क्या है ना, ग्राफ्स दिया हुआ है, ठीक है। सी एक ग्राफ में तीन मिनिमम एटलीस्ट तीन पॉइंट होना चाहिए, जैसे कि ये देखो, जीरो जीरो दिख रहा है, फिर ये वन माइनस वन माइनस वन वन, मतलब तीन पॉइंट का लिया हुआ है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई आर टेकन and this has been plotted in this graph. So graphs are already given. You have to choose the linear equation which is the correct linear equation. Y equal to x होगा, या फिर x plus y equals to 0 होगा, या फिर y equals to 2x होगा, या फिर this होगा, ठीक है। So one by one I have to check, but since uh, if I do all the options it will be too lengthy, so I'll just directly see with question number 2. Okay, this x plus y लेके करते, ठीक है, because this is the correct answer. So we'll see how. Okay, so let's do this. So let's write this like this. Let's write like this. Solution, ठीक है, solution लेते हैं. What are the given points? Figure 1, ठीक है, figure 1, ठीक है. Given points क्या है? Given points क्या क्या है? ये है, तीन है, हाँ. एक ये 0 0 0 0 मतलब x 0 y 0, ठीक है. और क्या है? 1 माइनस 1 है, ठीक है, ये वाला 1 माइनस 1 है. और क्या है? माइनस 1 और 1 है, ठीक है. तो इसके नीचे लेते हैं, शायद आपने देखा नहीं होगा. दिस ले लेते हैं. दिस इज 0 0, ये 1 माइनस 1 और ये माइनस 1 1, ये तीन पॉइंट दिया, इसको हमको चेक करना है, ठीक है. तो लेट्स डू डायरेक्टली दिस वन. ओके, टू वाला लेते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको देखते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट क्या है? 0 0, x का 0 y का भी 0, ठीक है. तो 0 और 0 फर्स्ट वाला चेक करते, कितना होता है? 0 होता है ना. इधर भी 0 है, मतलब दोनों साइड इक्वल आ रहा है, मतलब ये ठीक है, दिस इज ओके. लेट्स डू दिस वन. 1 माइनस 1, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. देखते हैं x कितना है? 1 है, y कितना? माइनस 1 है ना, तो माइनस 1, ये क्या हो जाए? 0 हो जाएगा, और इस तरह भी 0 ही था, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है. लेट्स सी दिस वन. माइनस 1 1, x प्लस वाई इसमें डालना है, ठीक है. x और y का वैल्यू डालना है, और राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए बस. x कितना है? माइनस 1 है, y कितना है? प्लस 1 है, ये 0 आया ना. ये भी 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, मतलब ये भी सही है, मतलब दिस इज द करेक्ट इक्वेशन. You understand? I don't need to do this. This one I don't need. Y is equal to x. You can try with this also. Okay, let me show you this also. So, what are the given points? 0, 0, 1, minus 1, minus 1, 1. ठीक है, ये सब पॉइंट्स है. तो फर्स्ट वर्ड ट्राई करते हैं. Y is equal to x होना चाहिए ना. फर्स्ट वर्ड 0, 0. So this is okay. 0, 0. First one is okay. Second one 1 minus 1. Y is equal to x आना चाहिए ना. Y कितना है? y कितना है? ये वाला माइनस 1 है. y माइनस 1 है, और x कितना है? ये वाला फर्स्ट वाला x होता है, ठीक है, ये वाला. x 1 है, क्या इक्वल है? क्या इक्वल तो है ही नहीं, इट्स नॉट इक्वल, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है. तो सिमिलरली यू कैन ट्राई द रेस्ट आल्सो, यू कैन चेक इट, यू विल फाइंड दैट दिस आर नॉट इक्वल, दिस इज आल्सो नॉट ओके. So this is the correct answer. Okay, so I'll write the answer. Therefore, so for this, what will be the answer? Therefore, the correct linear equation is x plus. Therefore, the correct linear equation is x plus y is equal to 0. So this is the answer for figure number 1. ठीक है, फिगर नंबर 2 करते हैं. ठीक है, तो नीचे लिखे आ जाता है, ये फिगर नंबर 2 मैंने सेपरेटली ले लिया, ठीक है. तो फिगर नंबर 2 ये वाला. फिगर नंबर 2 में भी 3 पॉइंट्स है, ठीक है. देख रहे हैं आप, एक ये 2 0 0 2 माइनस 1 3, मतलब x का 0 है, 2 y का है, ठीक है. ये तीनों का वैल्यू पुट करके आई हैव टू सी व्हिच इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग. ओके, so let me do this also. Solution लेते हैं for figure, this is for figure 2, ठीक है. गिवन पॉइंट्स क्या है? गिवन पॉइंट्स आर क्या क्या है? ये वाला है, 2,0 है, 0,2 है, -1,3 है, तो ये x हो जाता है,
और ये y, इसको वैल्यू पुट करना है और देखना एक एक करके। इसमें अगर पुट करता, फॉर एग्जाम्पल एक चेक कर लेते, ठीक है। y कितना है, y कितना है बॉस, y इज 0, सो दिस साइड इज 0 इक्वल्स टू x कितना है 2, 2 प्लस 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल। तो ये तो होगा ही नहीं, नंबर 1 होगा ही नहीं। तो नंबर सिमिलरली नंबर 2 भी ट्राई कर सकते, नंबर 3 ट्राई कर सकते, ठीक है। लेट्स ट्राई नंबर 3, इक्वेशन 3 ट्राई करते हैं, ठीक है। बिकॉज द करेक्ट इक्वेशन इज दिस वन ओनली, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसको करते हैं तो सबसे पहले नंबर 1 ले लेते हैं, 2,0 ले लेते हैं। वो करते हैं पहले 2 और 0 बिठाना, तो x ये हो गया x, ये हो गया y, y कितना है 0 है, इज इक्वल्स टू x कितना है माइनस x कितना है 2 है प्लस 2, ये 0 आ रहा है, दोनों तरफ 0 आ रहा है, मतलब ये सही है। फर्स्ट वन इज राइट, फर्स्ट पॉइंट आई मीन फर्स्ट वैल्यू इज ओके। सेकेंड वैल्यू ले लेते हैं, सेकेंड वैल्यू कितना है 0,2, ठीक है, ये वाला 0,2, 0,2 ले लेते हैं, तो इसी में पुट करना है, ठीक है। y कितना है, y कितना है, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो इसका करते हैं फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इसी में डालना है, ठीक है। y कितना हो गया, y तो 2 है, इज इक्वल x कितना है माइनस 0 है प्लस 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी पॉइंट 2 भी करेक्ट है। सिमिलरली पॉइंट 3 ले लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 लेते हैं, -1 3, ठीक है, इसको ले लेते हैं, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 -1 3 ले लेते हैं अभी, -1 3 ले लेते हैं, ये x है और ये y है, ठीक है। तो करते हैं क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, ये तो इक्वेशन हो गया। y कितना है 3 है, माइनस माइनस एक्स कितना है -1 है, -1 है प्लस 2, तो माइनस माइनस 1 हो गया, अच्छा 1 हो गया प्लस 2, ये तो 3 हो गया, इधर भी 3 है और इधर भी 3, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो इक्वेशन 2 जो है, समझ में आया ना, इक्वेशन 2 जो है मतलब y इज इक्वल टू, ये वाला सॉरी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 जो है, इक्वेशन कौन सा, ये 3 है, ये वाला y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब दिस इज द करेक्ट लीनियर इक्वेशन फॉर फिगर 2, ओके। Therefore, y is equals to minus x plus 2 is the correct linear equation for figure 2. So, समझ में आया? So this is the answer. So this is also question number 5. Okay. Let's do question number 6 of exercise 4.3. Okay. We are doing chapter 4 class 9. क्या कहता है? Question number 6 करने से पहले सबसे first I would like to ask you what is the formula of work done. Okay, in physics we have done, and if you have not done, you'll find that work done equals to कोई भी काम, हम लोग काम किसे कहते हैं, अगर कहीं भी अगर इफ वी अप्लाई फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज इसको हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स, फोर्स वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ये इधर आएगा ना, ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस मूव होगा, ठीक है। तो ये फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मूव होता है, ठीक है, देन वी गॉट ए वर्क डन। So work done is equals to force into distance. Okay, this is the part of physics. So we'll use this formula in this question number 6. Okay, so let's read the question. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Okay, same चीज है, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल में ये एक्सप्रेस इसको we have to express this in linear equations using two variables x and y. We'll take x and y, ठीक है। Force will take some values, the force is given already, okay, constant force is given, see force is 5 units, okay, so we'll take distance and work done, okay. Express this in the form of an equation, two variables, and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit, that means given force कितना 5 unit given है, ठीक। The second part also there, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is this, when ये जो distance है ना, ये distance
डिस्टेंस की फोर्स, तो सी फोर्स इज हियर, फोर्स इज कांस्टेंट ओनली, कितना है 5 यूनिट है, ठीक है। फोर्स कितना है 5 यूनिट, मतलब 5 है, कोई 5 है, ये फोर्स हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये यहां से यहां मूव हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस चेंज हो सकता है, फोर्स तो 5 ही है, ठीक है। तो डिस्टेंस कभी 2 हो सकता है, कभी 0 हो सकता है, देखो 2 दिया हुआ, 0 दिया हुआ है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 5 भी हो सकता है। So we'll do this one. Okay, so let's do what we have to do. We have to write the solutions. Take it down और नीचे ले लेते हैं। So let me write solution. समझ में आना कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्स दिया हुआ है, okay, given what is given. Let me write this. Constant force is given and force is given. Okay, constant force. Once in force there is no change. Okay, 5 unit. Therefore it has written constant force. Constant, CONSTANT, constant force 5 unit है। डिस्टेंस पता है क्या? We do not know distance, we do not know work done. Okay, so let's take the distance. Let the distance traveled, let the distance traveled equals to, कितना distance है? Distance is not constant, it can be 2, it can be 5, it can be 0. Okay, let's take x, हम निकलेंगे कितना है के बाद थोड़ा और नीचे ले लेते हैं इसको, work done and work done, work done equals to, let us take it as y, because we have to take two variable x and y, two variable, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में लाते हैं। वर्क डन क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक। ये फॉर्मूला है और यहाँ पे बोल भी रहा है, सी इफ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस अवेलेबल विद द बॉडी, ठीक है। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन, जितना फोर्स देगा उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ये, ठीक है, और उतना ही वर्क डन होगा, ठीक। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वर्क डन का कितना है, y है, ठीक है, y हो गया। फोर्स कितना, ये तो 5 है, कांस्टेंट है, गिवन है, और डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशंस हो गया, समझ में? सो दिस इज माय लीनियर इक्वेशंस। क्या बोल क्या रहा है? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तो हो गया, ये पार्ट, दिस पार्ट इज डन। व्हाट इज द इक्वेशन? y is equals to 5x and draw the graph, so you have to draw the graph, okay। ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए as we know that we have to take at least 3 values of x and we'll get 3 corresponding values of y. So let me take it, when x equals to 0 ले लेते हैं, y क्या हो जाएगा? y क्या होगा? इसमें पुट करो भाई, 5 इंटू 0, ये 0 हो गया, ठीक है। तो when x equals to क्या ले गए, 1 ले लेते हैं, y क्या हो जाएगा? इसमें 1 पुट करना है, ठीक है। 5 इंटू 1 इज 5 इंटू 1 इज 5, तो y 5 हो गया। when x equals to 2 लेते हैं, 2 अगर लेता है तो y क्या हो जाएगा? 5 into 2 equals to 10 हो जाएगा, ठीक। These are the 3 points. So plot this in the form of a graph. Okay. Therefore, we get the following table. ठीक, टेबल क्या हो गया? ये टेबुलर फॉर्म हो गया, x y, x क्या लिया? 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, ठीक है। देखो 0 1 फिर 2, y का क्या क्या वैल्यू आ गया? 0 आया, 5 आया, 10 आया, तो 0 आया, ये 5 आया, ये 10 आया। तो इसको करते, x का कितना है? 0 है, y का भी 0 है, तो सी दिस वन ना, as we know you have to from the origin, ठीक है। तो ये हो गया 0 0, सो एक पॉइंट ये हो गया 0 0, दिस वन। सेकेंड पॉइंट क्या है? x1 है, यहाँ से इस तरफ जाएगा ना, x का पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस है, तो ये x का यहाँ इस तरफ जाएगा, 1 यहाँ तक आएगा,
y का कितना 5 है, y का क्या 5 है, ठीक है 5 प्लस से तो ऊपर जाता है, y अगर प्लस होता है तो ऊपर जाएगा, y माइनस हो तो नीचे आएगा, y तो 5 प्लस है मतलब प्लस पॉजिटिव वैल्यू से 5 तो ऊपर जाएगा, यही से जाएगा लेकिन ये 1 2 3 4 5 दिस तो दिस वन ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया 1,5 ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या है 2 x का 2 है, x का 2 है मतलब जाएगा ये x का 2 ये पॉइंट आएगा यहीं से, y कितना 10 है पॉजिटिव है मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है यहीं से ऊपर जाएगा, ये कितना 1 2 3 4 5 ये ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये 5 ये 6 है ना, स्टेज जाना पड़ेगा, 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 मतलब यहाँ पे आएगा समवेयर हियर, ये पॉइंट आएगा, क्या है 2,10। दिस आर 3 पॉइंट्स, इसको आप ज्वाइन करते ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन इट बट यू कैन ज्वाइन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है यू ज्वाइन इट, you join you'll get a straight line, ठीक है, this is the straight line, so you can name it AB को, ये पॉइंट को A दे देते हैं और इसको थोड़ा नीचे आ जाएगा तो ये पॉइंट को B देते हैं, so what we get can write it, okay, plotting the ordered pair, ठीक है क्या क्या था 0 0 था 1 5 था 2 10 था, ऑन द ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ पेपर में अगर इसको प्लॉट करता तो हमें क्या मिलता है, ग्राफ पेपर एंड ज्वाइनिंग, ओके ज्वाइन भी किया उसको सारा 3 पॉइंट्स को, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, वी गेट ए, क्या मिलता है हमको वी गेट ए स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन ए बी, ए बी एक स्ट्रेट लाइन मिला, ए वी गेट ए स्ट्रेट लाइन ए बी, उसके बाद फ्रॉम द ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ वी गेट, इफ यू सी नाइसली देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस, पहला पार्ट क्या है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 5x, ये वाला एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सेकंड क्या है एंड ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ भी हो गया, ये ग्राफ है ये ग्राफ है, थर्ड पार्ट क्या है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ दिस वन वी आर डूइंग, ओके व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन 1 2 यूनिट्स है, जब डिस्टेंस 2 यूनिट होता है तो वर्क डन कितना होता है वो निकालना है, तो फ्रॉम द ग्राफ वी गेट नंबर 1, ठीक है डिस्टेंस ट्रेवल कितना दिया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स, तो इसका वर्क डन कितना हो गया दैट इज x इक्वल टू 2, y क्या हो गया देयरफॉर वर्क डन हमको निकालना है ना, वर्क डन y इज इक्वल टू 5x दैट इज 5 इंटू 10 है 10 यूनिट्स, ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस इन क्वेश्चन 2 0, ठीक है दिस वन 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
डिस्टेंस टेबल कितना है, इक्वल टू 0 यूनिट, दैट इज x इक्वल टू 0, therefore work done y is equals to 5x equals to 5 into 0 equals to 0 यूनिट। तो ये दो आंसर रहा, ठीक। So these are the three part, ठीक है guys। So this is question number 6. So guys let's do question number 7। question number 6 कर चुका है, ठीक है। सो अगले वीडियो में देख लेना प्रीवियस वीडियो, और बाकी जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 का ऑलरेडी आई हैव डन। सो प्लीज चेक द वीडियोस इन द प्लेलिस्ट। सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 7। What is the question? Yamini and Fatima, two students of class 9 of school, together contributed rupees 100। मतलब क्या, ये यामिनी सॉरी यामिनी और ये जो फतिमा है, ये दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9 के, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट्स है क्लास 9 के, ये दोनों ने कंट्रीब्यूशन किया है, कितना रुपीज, 100 रुपीज किया हुआ है, ठीक है। तो टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, मतलब अर्थक्वेक आया हुआ था जिसमें विक्टिम्स हैं, कुछ लोग पीड़ित हैं, उनके लिए, ठीक है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, राइट ए लीनियर इक्वेशन व्हिच सैटिस्फाइज दिस डेटा। तो हमको इसी से एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। एक हिंट्स भी दिया हुआ है आपको, यू मे टेक द कंट्रीब्यूशन एज रुपीज एक्स एंड वाई, मतलब यामिनी for Yamini I can take rupees x and for Fatima I can take rupees y. So let's do guys. And second part is also there. What is the second part? I have to draw the graph of the same. With this given details we have to draw the graph. So let's do it. करते हैं इसको। कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है। सो सोल्यूशन लेना, उसके बाद लेट कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं दोनों का। let the contribution of Yamini, let the contribution of Yamini, ठीक है, of Yamini इक्वल्स टू रुपीज एक्स लेते, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, लेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल टू रुपीज वाई, ठीक है। तो यामिनी ने कितना दिया है, एक्स दिया हुआ है, फातिमा ने कितना दिया है, वाई दिया हुआ, दोनों का मिलके कितना है, व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन इज गिवन रुपीज 100, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज गिवन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना 100 है, मतलब यामिनी और फातिमा का दोनों का मिला के रुपीज कितना है, 100 है गैस। तो उसको लिखते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स प्लस वाई, ये यामिनी का है, ये फातिमा, एक्स प्लस वाई दोनों का कितना है, रुपीज 100 है। सो आई कैन राइट दिस इज 100, what from where I'm getting, this is from given, ठीक है। उसके बाद let's, so this is my linear equation, ठीक है। what is the first part, write a linear equation which satisfies this data। so this is my linear equation, x plus y equals to 100 is my linear equations। so this is question number 1 I can put, ठीक है। उसके बाद now what is the second part, I have to draw the graph। so graph के लिए क्या करना है guys, इसको as we have done already graph, उसको previous videos में जाके देख लें किस तरह का था। so out of these two variable x and y are the two variables, so from these two variables I'll take only one variable, एक variable हमको रखना है, और बाकी दूसरा जो variable that I'll take to the other side, okay। so 100 minus x, so equation 2 दे देते हैं, मतलब इसको यूज करना है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। so as we know that you have to take the value of one variable, ठीक है, इस तरह करते हैं ना, when x equals to कुछ ले लेते हैं वैल्यूज, 0 ले लेते हैं, y क्या हो जाएगा, when x equals to 0 y will be what, 100 minus 0,
100 माइनस 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 100। तो ये हो गया, ठीक है, ये एक वैल्यूज हो गया x, व्हेन x इज 0 y इज 100। सो लेट्स टेक वन मोर वैल्यू, व्हेन x इज, लेट्स टेक व्हाट, 50 ले लेते हैं, 50 लेते हैं, y क्या आ जाएगा, y इज विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस 50। सो दिस गिव्स मी 50, ठीक है। सो these are the two values, okay, so let's put these values in the tabular form, okay. We get the following table, therefore we get the following टेबल में क्या मिल रहा है, चार वैल्यू से ले लेते हैं, है ना। टेबल तो ऐसा होगा, ये टेबल है, ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। सो व्हेन x इज 0, x 0 था तो y कितना था, 100 था। व्हेन x इज 50, y कितना था, 50 था। सो दिस आर द टू पॉइंट्स व्हिच यू कैन यूज टू प्लॉट द ग्राफ, ठीक है। सो ग्राफ हमें यहाँ पे करना है, सो ऑलरेडी आई हैव टेकन द ग्राफ, ओके, सिंस दिस इज आवर ग्राफ, so this is the origin, okay, this is our origin, so let me write this as origin 0, okay. So let's do the graph now, second part, okay. So when x is, see this one, when x is 0 y is 100, that means when x is 0, see this one, this is our x, okay, x is 0, let me show you like this, see, this is my x, okay, this is my x is 0, okay. So when x is 0, x is 0, so this is my 0, what is the value of y, y is 100, okay, y is 100, so from here I have to go 100, ऐसा ऐसा जाके नीचे ऊपर जाएगा, फिर ये होगी, ये दिस इज माय पॉइंट, दिस इज माय पॉइंट, क्या है वैल्यू, ये 0 100 हो गया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट 0 100। व्हाट इज द सेकंड, सेकंड क्या है, टेबल में देखो, x कितना है, 50 है, y भी 50, तो x का 50 y का 50, सो x का सबसे पहले लेना पड़ता है, एज यू नो, सो x 50 है तो हमको इस तरफ जाना पड़ेगा, है ना, है ना, ऐसा देखो, यहाँ 0 से ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, y भी 50 है, मतलब हमको ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे जाके फिर क्या करना है हमको, ये 50 हो गया, फिर ये 50, देखो दिस माई 50, सो दिस इज द पॉइंट, सो ऐसा आना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया ना। सो so this is my 50, okay, this is my 50, from here again this is my 50, means this is the final point, so this is my 50 and 50, ठीक है। so एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, so you just draw this, then you'll get the graph, ठीक है, वेरी सिंपल है, इसको ड्रॉ करो आप। so this is my 100, this is 50, okay, just draw it, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे आएगा, so this is the graph, you can name it, you can name this P and this is my Q, thus the line PQ is the required graph, okay. So thus you can write here, thus the line PQ is the required graph, so ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या था, लीनियर इक्वेशन जो हमको मिला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, so this is our final answer. So guys, in next videos we'll do question number 8, ठीक है guys, so question number 7 is done, hopefully you have understood. Okay guys, take care.